अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। मतगणना से पहले जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने की ब्रीफिंग, जारी किए गए दिशा निर्देश। कानपुर में होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह अपनी कमर कस ली गई है। जहां बुधवार को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा ब्रीफिंग कर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जहां जिलाधिकारी ने समस्त पुलिस कर्मियों और मतगणना में लगे कर्मचारियों को बताया कि यह 24 घंटे अति महत्वपूर्ण है, जिसे सभी को अपनी निष्ठा के साथ पूर्ण करना है। वही उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम से निकलने वाली ईवीएम एक बार में 14 निकलेगी और मतगणना स्थल पर पहुंचेगी। आपको बताते चले कि कानपुर में 10 विधानसभा सीटों की मतगणना को लेकर शहर में लगाई गई धारा 144। इसके साथ ही नौबस्ता गल्ला मंडी में मतगणना को लेकर आईटीबीपी, सीआईएसएफ, पैक और यूपी पुलिस को तैनात किया गया है। वही प्रत्याशी एजेंट और सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन ले जाने के लिए रोक लगाई गई है। इसके साथ ही गल्ला मंडी की सीसीटीवी कैमरे से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। हुए हैं तो एक बार ब्रीफली अंदर जाने की व्यवस्था तो हम लोग बिल्कुल सैनिटाइज कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन ब्रॉडली आप एक लेआउट समझ लेंगे। लेआउट यहाँ पे लगा हुआ है और थोड़ा देख भी लेंगे, बाहरी व्यवस्था, पेरिफेरल व्यवस्था भी देख लेंगे आप लोग। तो कुल 1068 जो कार्मिक हैं, उसके अलावा इसके अतिरिक्त जो स्ट्रांग रूम से मतगणना पंडाल तक लेकर आने वाले कुछ कार्मिक लगाए गए हैं। आरओ ने अपने दिशा निर्देशों के क्रम में आरओज ने उनको लगाया है। 14 मशीनें एक बार में उस राउंड में जाएंगी और इस पूरे जो कॉरिडोर बनाया गया है स्ट्रांग रूम से मतगणना पंडाल के बीच में, ये कॉरिडोर बहुत ही संवेदनशील जोन है। स्ट्रांग रूम ओपनिंग के बाद ये कॉरिडोर सीधे रूप से एक संपर्क है मतगणना पंडाल का, और इसकी शुचिता किसी भी स्थिति में भंग ना हो, इसको हम सबको सुनिश्चित करना है। डी से पहले वो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं और किसी भी तरह की छोटी मोटी घटना भी एक बड़ा रूप उसका हो सकता है, वो तूल पकड़ सकती है। हमारा अपना कंडक्ट जो है, हम सब निर्वाचन को जिस तरह से निष्पक्षता से निर्वाचन संपादित करा के ये टीम आ चुकी है, कई जगहों से आप लोग आए हैं, पोलिंग में भी आप लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। अब ये अंतिम 24 घंटे जो हमारे हैं, आज से कल तक का और फिर उसके आगे अतिरिक्त जो 12 घंटे होंगे, ये बहुत ही संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण है। इन आवर्स में हमारी अपनी जिस तरह की हमारी एक जो ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्धता है, उस पर सबसे बड़ा जो संकेत है वो ये है कि हम इतने कम लोग जो हैं, कई लोगों की नज़र में है। हमें अपनी ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्धता जो है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी परिलक्षित होती है, तो उसका ध्यान हम लोगों को विशेष रूप से देना है। हम लोगों ने आज जो इनके डाउट्स थे उस पर वार्ता करके इनको सारी शंकाओं को मिटाया है। क्या व्यवस्थापन किए गए हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, इसके बारे में डिटेल अवगत कराया गया है। विगत 20 दिनों से सभी निर्वाचन जो संबंधी पार्टियां थी, जो कैंडिडेट्स थे, उनके अभिकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। उनकी देखरेख में सीसीटीवी लगातार चल रहा था डिस्प्ले, उनकी देखरेख में ये स्ट्रांग रूम्स बंद किए गए थे। तो इस बारे में पूरी विश्वास के साथ उनके अंदर विश्वास निहित किया गया है कि कोई भी अव्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी, किसी प्रकार की भी शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से एक एटीएम का जो मामला आया था कि गल्ला परिसर जो है हमारा नौबस्ता गल्ला मंडी, उसके सामने एक एटीएम है, कल कैश जो डिपॉजिट वो होती है मशीन, उसमें कुछ खराबी आने की वजह से उसे ठीक कर रहे थे, उसको शंकित किया था उन्होंने। वो व्यवस्था के बारे में भी पूर्णतः उनको ब्रीफ कर दिया गया, जिससे वो लोग पूरी तरह आश्वस्त थे। ईवीएम की हैकिंग को लेकर क्या सकते बता रहे हैं, और उन्होंने कहा कि वहाँ पर बिल्कुल मोबाइल का नेटवर्क ना हो। मोबाइल तो किसी भी दशा में हम लोग ने अलाउ नहीं किए हैं, लेकिन जैसे कि मीडिया गैलरी जो बनेगी आप लोगों के लिए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और मोबाइल हैं, तो इस तरह से हम लोग ने ईयर मार्किंग की है और इस बात को आश्वस्त भी किया है कि किसी भी दशा में कोई एक व्यवस्था जो है वो नहीं होनी चाहिए। आयोग के निर्देश थे, आइसोलेशन कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन, वो तीनों जगह पर हमारा पुलिस बल हम लोगों ने लगा दिया है।
आज उनको ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से उनको फ्रिस्किंग करनी है, चेकिंग करनी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अंदर अलाउ नहीं करने हैं, इस बारे में उनको स्पष्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ कोई भी बॉटल या कोई भी वस्तु ऐसी नहीं अंदर ले जाने, कोई भी हथियार या वो ना ले जा पाए, इसलिए उसको प्रॉपर फ्रिस्किंग का उनको ब्रीफ किया गया है। 15 जगह पर हमने DFMD चेकिंग और फ्रिस्किंग के लिए लगाए हैं। इसके अतिरिक्त पूरा ये जो एरिया है उसको CCTV की कवरेज में किया और एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसको हमारे अधिकारी राउंड द क्लॉक देखते रहेंगे। ट्रैफिक हमने डाइवर्ट कर दिया है। जो मंडी के सामने वाला जो एरिया है, दोनों साइड करीब जो 1 किलोमीटर का रहा है, दोनों साइड 500 मीटर का एरिया, उसको बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया है। तो वहाँ पर कोई भी भीड़ इकट्ठा हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें जो CPMF की कंपनीज भी मिली हैं, उनकी हमने मोबाइल ड्यूटीज़ लगा दी हैं ताकि वो वहाँ पर राउंड लेके सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा ना हो और जो भी चीज़ें उनको देखा जा रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और काउंटिंग को सकुशल रूप से संपन्न कराया जाएगा। सपा के लोगों के कुछ कंसर्न है, वो EVM हैकिंग की संभावना जता रहे हैं और कल भी कुछ अनवांटेड लोग यहाँ पर आ गए थे। देखिए, उसमें जो एक व्यक्ति कल जो आया था उसके बारे में एलिगेशन लगाए थे, उसमें वही किसी एजेंट से मिलने के लिए आया था। पुलिस ने तत्काल उसको पकड़ लिया, उसको 151 की कार्रवाई करी और उसको जेल भेज दिया। वो एक एडवोकेट था जो उसने बताया कि वो किसी से मिलने के लिए आया था। दूसरी चीज़ जो एक रेस करी है कि पुलिसकर्मी के रूप में इम्पर्सनेशन करके आ सकते हैं, तो हम लोगों ने आई कार्ड इशू करे हुए। कल हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पुलिसकर्मी सभी जितने हैं उनके भी आई कार्ड हम प्रॉपर तरीके से चेक करें, ताकि ये जो संभावना व्यक्त की जा रही है या कोई पुलिसकर्मी के रूप में आ सकता है तो उसको भी हम गलत साबित करें और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सभी कुछ करें। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।